श्री गुरु महाराज जी के पावन सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों के पावन चरणों में सदैव हर समय सेवक को लाभ मिलता है, मगर लाभ वही प्राप्त कर सकता है जो अपने आप को बदलने की चाह रखता है। जो अपने आप को बदलने की चाह नहीं रखता, जिसके मन में पहली बात तो जिसको ये पता नहीं चलता कि हमारा नफा है या नुकसान है। जब पता चल जाता है कि नफा है या नुकसान है, फिर विचार करता है कि नफा और नुकसान का कारण क्या है। नफे का कारण जो है उसको दृढ़ करता है और नुकसान की जो कारण है उनको दूर करता है। सत्पुरुषों के चरणों में आकर के, सत्पुरुषों के चरणों में आने से नफे नुकसान का पता चलता है और यहीं पर ही नफे और नुकसान को ग्रहण और त्याग का भी भेद मिलता है। नफा किसमें है? अपने जीवन को महापुरुषों के अनुसार चलाने में। और नुकसान किसमें है? अपने जीवन को महापुरुषों के वचनों से बाहर करने में। जो सत्पुरुषों के वचनों को अपने हृदय में धारण करके अपना जीवन उनके अनुसार चला लेता है, तो प्रेमियों उसका जीवन, जैसे सफर करने वाला तो जर्नल डिब्बे में भी कर लेता है, स्लीपर में भी कर लेता है, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, ट्रेन तो एक ही जा रही है और जो भी उस ट्रेन में सवार हुआ है उसको वो मंजिल पर पहुंचाती है। मगर एक वो है जो केवल सफर कर रहे हैं। सफर में इंग्लिश में सफर लिखा जाता है, उसका मतलब होता है कि पीड़ित होना। जो जर्नल में है, ना बैठने की ढंग से सुविधा है, ना ही कोई सुकून है, ना सुख है, केवल सफर है। स्लीपर में कुछ सुविधा है मगर पूरी सुविधा नहीं है। जैसे जैसे क्लास अपग्रेड होता है, सुविधाएं बढ़ती जाती हैं और सुविधाओं से क्या होता है कि सफर भी हो जाता है और सफर का पता भी नहीं चलता। जो सफर पीड़ित करने वाला होता है, जब सुविधाएं हो जाती हैं तो वो सफर पीड़ित करने वाला नहीं, वो सुहाना सफर हो जाता है। अब सतगुरु के चरणों में जो गुरुमुख आता है वो, और जो सत्संग में, भजन कीर्तन में, भगवान की बंदगी में नहीं लगा, वो जीवन तो दोनों का गुजरान हो रहा है। जो मांस बेचता है, मांस काटता है, मांस तोलता है, मांस खाता है, शराब पीता है, नशे करता है, जीवन उसका भी व्यतीत हो रहा है। जो दिन रात भीख मांगता है, जीवन उसका भी व्यतीत हो रहा है। और जीवन साधु का भी व्यतीत हो रहा है, जीवन सेठ का भी व्यतीत हो रहा है, जीवन गृहस्थी का भी व्यतीत होता। ट्रेन तो चल रही है, जो इस ट्रेन में चढ़ा है वो जहां तक उसका स्टेशन है उसको सफर करना है। मगर हर इंसान सुख सुविधा चाहता है। तो इस संसार में जो जर्नल सफर है वो संसार के विचारों में है।
मगर जो सतगुरु की भक्ति का मार्गदर्शन है, जो सतगुरु के साये में है, उस सफर को सफर नहीं, वो सुहाना सफर है। क्यों? क्योंकि सतगुरु के मार्गदर्शन में सुख भी मिलता है, सुविधा भी मिलती है, आनंद भी मिलता है। जो एसी में सफर करता है उसे गर्मी भी नहीं लगती, उसकी सीट भी मजेदार है, उसकी सर्विस भी, उसको अटेंडेंट बार बार उसकी केयर करता है। इसी प्रकार जो सतगुरु के मार्गदर्शन में जीवन का गुजरान करता है, तो पहली बात कि क्या उसे बाहर की सर्दी गर्मी परेशान नहीं करती, ये एक प्लस पॉइंट है। जो सतगुरु के मार्गदर्शन में जिंदगी का सफर बिताता है, उसको संसार की सर्दी गर्मी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। अगर सर्दी है तो उसे सतगुरु के प्यार की निग मिल जाती है, और अगर गर्मी है तो सतगुरु के प्यार की शीतल छाया मिल जाती है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि संसार में तो पत्थरों पे जीवन है, मगर गुरु चरणों में जो आ जाता है, गुरु महाराज जी के साए तले जो आ जाता है, तो वो गद्दों पर बैठता है। गुरु महाराज जी के प्यार में, गुरु महाराज जी के प्रेम में इतना असर है कि सेवक के जीवन में दुख नहीं आता। तीसरी बात कि जो एसी में, सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में सफर करता है, उसको अटेंडेंट एक्स्ट्रा केयर करते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। इसी प्रकार जो गुरु चरणों में आ जाता है, सतगुरु का हो जाता है, सतगुरु की रहनुमाई में चलता है, तो याद रखना उसको यहाँ भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, और भक्ति की कमाई की बदौलत उसे परमात्मा की दरगाह में भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और जब वो इस संसार से विदा होता है तो उसको बाइज्जत विदा किया जाता है। ये फर्क है जीवन में, ये अंतर है गुरुमुख के और मनमुख के, एक भक्तिवान के और एक आम संसारी के, एक सत्संगी के, एक आम इंसान के जीवन में ये फर्क है। जो आम इंसान का जीवन है वो स्लीपर जर्नल क्लास है, क्योंकि जिस प्रकार संसार की ट्रेन में जितनी बढ़िया सीट चाहिए उतनी कीमत देनी पड़ेगी, और यहाँ भी अगर सुख सुविधा चाहिए तो क्या देना पड़ेगा? अपना आप देना पड़ेगा, अपने अहंकार को देना पड़ेगा, और ये अहंकार देना बड़ा मुश्किल है। कहते माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए भगत कबीर। कि माया मरी न मन मरा, क्योंकि माया का मरना भी बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि माया कदम कदम पर है, कदम कदम पर माया है। सत्संग में जाना होता है तो माया आगे आ जाती है। कभी काम के रूप में काम पड़े हैं, कभी भोजन के रूप में, कभी परिवार के रूप में, कभी कारोबार के रूप में, कभी मतलब माया मरी। ना माया मरती है और ना मन मरता है। शरीर कई बार मर गया, कई बार। आशा तृष्णा ना मरी, और ये आशा और तृष्णा, ये सारी चीजें जो हैं, इनको दमन करना बड़ा जरूरी है। आज हम सुख तो चाहते हैं,
लेकिन पेमेंट नहीं करते। जो पेमेंट करना चाहते हैं, जो करनी चाहिए, वो ना करते, और जो करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब परमात्मा की दरगाह में 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरबों खरबों भी लगा दिया जाए तो वहां कोई वैल्यू नहीं है। ₹42 लाख की संपदा धनी धर्मदास जी कबीर साहब को मिलने के लिए खर्च कर देते हैं। 42 लाख की, आज से कई 100 वर्ष पहले। क्यों? क्योंकि वहां धन की नहीं, जरूरत क्या है कि अपना अभिमान, अपना मन, जब वो भेंट होता है तब सद्गुरु हमारी समर्पण को देखते हुए, हमारे प्यार को देखते हुए फिर हमें रिजर्व्ड सीट देते हैं। और जब रिजर्व्ड सीट मिलती है उस पे सारी सुविधा मिलती है, और जब सारी सुविधा मिलती है तो फिर ये जिंदगी का जो सफर है वो सफर नहीं बल्कि सुहाना सफर हो जाता है। तो बस गुरु को यही ध्यान देने की चीज है कि अपने जीवन के सफर को सुहाना सफर कैसे बनाना है। हम गुरु महाराज जी के नाम की टिकट लेकर इस जीवन की यात्रा की ट्रेन में चढ़ गए हैं, मगर अब हमें ये फैसला करना है कि हमें सफर जर्नल में करना है, स्लीपर में करना है या फर्स्ट एसी में करना है। ये हमें फैसला करना है। अगर जर्नल में करना है तो बस नाम लिया और अपना काम करते जाओ, जब ही ना आरती करो, न पूजा करो, न भजन करो, न बंदगी करो, तीनों टाइम रोटी खाओ और मोबाइल चलाओ और नोट कमाओ और सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ। अगर जर्नल में सफर करना है, और अगर स्लीपर में सफर करना है तो फिर कभी कभी नाम जप लिया। अगर फर्स्ट क्लास में सफर करना है तो 2 घंटे भजन करो, 5 नियमों का पालन करो। तो जो सुविधा ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी वाले को मिलती है उससे कई गुना ज्यादा सुविधा, कई गुना ज्यादा सुख, बल्कि परम सुख, ब्रह्म सुख, अर्थात जब हम 2 घंटे भजन करेंगे, 5 नियमों का पालन करेंगे तो प्रेमियों हमें फर्स्ट क्लास से भी ज्यादा सुख कि हम श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा के उसमें दायरे में आ जाएंगे और गुरु महाराज जी की गोद में आ जाएंगे और हमारे जीवन का सुख बढ़ जाएगा। जीवन का सफर गुरु महाराज जी के साये की बदौलत आनंदमय हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो बस गुरु को इन्हीं शब्दों को दिल में धारण कीजिए। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। टिकट तो ली है, ट्रेन भी आ गई है, ट्रेन में चढ़ भी गए हैं। अब सफर को अपने हिसाब से देखें कैसे करना है। अगर चाहिए तो 2 घंटे भजन करें, 5 नियमों का पालन करें और माया से बचें, मन से बचें, इन चीजों से अवेयर रहें, हमेशा अवेयर रहें। सत्संग के मामले में, आरती के मामले में, भजन के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं, कभी नहीं, कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। क्यों? क्योंकि अपनी चीज के लिए कोई कंप्रोमाइज करता है? अपनी चीज के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, ये अपनी चीज है। तो इसलिए माया से बचो, मन से बचो, आशा तृष्णा से बचो और अपने आप को सत्संग में लगाओ, सेवा में लगाओ और सिमरन में लगाओ। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिले, जीवन का कल्याण हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।